हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया और फिर वो भारत से क्यों लौट गया, इस बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम सिकंदर के बारे में कुछ बातें आज जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे। कहाँ के शासक बने थे? मकदूनिया के शासक बने थे और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। जब फिलिप की हत्या हो गई थी उसके बाद करीब 20 वर्ष की आयु में ही जो सिकंदर थे वो शासक बन गए थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ कर दिया था। यानी भारत पर इन्होंने कब अटैक करा था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक किया। अब हम यहाँ देखेंगे भारत पर सिकंदर ने किस तरीके से आक्रमण किया। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। ये भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था और यहाँ से ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। लेकिन आज की स्थिति में ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। जो गांधार है ये आज की स्थिति में पाकिस्तान में है और जो कम्बोज है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। लेकिन उस समय ये भारत का ही एरिया था। तो यहीं से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिंधु नदी को पार करने के बाद में वो तक्षशिला की ओर बढ़े थे। ये तक्षशिला है, गांधार की राजधानी। यहीं पर उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद में अटैक करने के बाद में यहाँ के शासकों से उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। केवल जो तक्षशिला के शासक थे आम्बी, जिनका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला हुआ था, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो सिकंदर था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और फिर आम्बी सिकंदर को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए कई मूल्यवान उपहार देने के लिए खुद सिकंदर के पास गए। मतलब पहले उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद सिकंदर को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए वो मूल्यवान उपहार लेकर खुद सिकंदर के पास गए। लेकिन सिकंदर ने उनके उपहार स्वीकारे नहीं, वापस कर दिए और साथ ही उनका पद जो था वो भी वापस कर दिया, उनको वापस दे दिया। इसके अलावा सिकंदर ने उनको खुद कई उपहार दिए, सोने चांदी दिए, घोड़े दिए और भी कई उपहार जो आम्बी थे उनको दिए सिकंदर ने। अब हम यहाँ देखेंगे हाइडे स्पेस की लड़ाई। जब सिकंदर तक्षशिला पर आक्रमण करा सिकंदर ने और वहां के शासक आम्बी ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, तब उसके और आगे बढ़ा वो और ये पंजाब वाला क्षेत्र था जहाँ के शासक थे पोरस। उस तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पहले जो सिकंदर था उसने आम्बी को पोरस के पास भेजा था अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन पोरस ने इसके लिए मना कर दिया था। उसके बाद फिर सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। उसको ही हाइडे स्पेस की लड़ाई कहा जाता है। हाइडे स्पेस जो है वो झेलम नदी जो है उसे यूनानी में हाइडे स्पेस के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको हाइडे स्पेस की लड़ाई कहा जाता है। सिकंदर इस युद्ध में विजयी हुआ था और उसने पोरस को बंदी बना लिया था। लेकिन फिर उन्होंने पोरस को उनका शासन जो है चलाने के लिए वापस दे दिया था। मतलब जैसे वो और शासकों को हराकर और उनको वापस अपना शासन चलाने के लिए दे देते थे, अपने क्षेत्र का शासन चलाओ, वैसे ही उन्होंने पोरस के साथ भी करा था। उनका क्षेत्र वापस दे दिया था कि वो अपने क्षेत्र का शासन चलाएं। इसके बाद में और आगे बढ़ा वो व्यास नदी के तट पर। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो जब और आगे बढ़ा व्यास नदी की तरफ, तो सिकंदर की सेना ने उस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। उसके पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया। उसके बाद सिकंदर और उसकी सेना स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गई और इस तरीके से सिकंदर और उसकी सेना यहाँ से वापस भारत से वापस लौट गई। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा। सिकंदर ने करीब 19 महीने भारत में गुजारे। इसके अलावा सिकंदर ने झेलम नदी के विपरीत दिशा में दो शहरों की स्थापना की थी।
19 महीने सिकंदर भारत में रहा था, तो उसने 2 शहरों की भी स्थापना की थी, झेलम नदी के विपरीत दिशा में। पहले को अपने घोड़े के सम्मान में बुसेफेला नाम दिया। उसका घोड़ा था, जिसका नाम था ब्यूसेफेलस। वो युद्ध में मारा गया था, तो उसके सम्मान में ब्यूसेफेला नाम रखा और दूसरे शहर का नाम निकाया रखा था, जो वर्तमान में मोग पंजाब क्षेत्र पर स्थित है। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष में हो गई थी। बेबीलोन में हो गई थी, इसकी 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर के बाद में ये जितने भी क्षेत्र इन्होंने यहाँ पर विजित करे थे, उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बन गया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। एक तो सेल्यूकस निकेटर थे, सेनापति थे, और एक जल सेनापति था, उसका नाम क्या था? निर्याकस। तो ये सिकंदर के बारे में कुछ जानकारियां थी, जिससे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। और भारत पर इस तरीके से उसने आक्रमण करा था, और फिर व्यास नदी पर आकर वो, उसकी सेना ने क्योंकि मना कर दिया था आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो भारत से वापस लौट गया था। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।